स्वागत है आप सभी का टी विद केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हमारा आज का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन और आई होप इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आपके नॉर्मल एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क अपना रोल प्ले करता है। हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा है वीबीटी के बाद। वीबीटी में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसके कारण हमें हाइब्रिडाइजेशन जैसे न्यू थ्योरी की आवश्यकता पड़ी। हाइब्रिडाइजेशन नाम से ही क्लियर है कि इसमें पुराने प्योर ऑर्बिटल्स को आप मिक्स करते हो। हमारे पास एक शर्त है कि हम जो ऑर्बिटल मिक्स करने के लिए लगाएंगे उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए। इट मीन्स कि जो ऑर्बिटल्स हम मिलाने वाले हैं उन ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा है तो वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं शो करने वाले हैं। पहली कंडीशन कि ऑर्बिटल शुड बी एट सेम और सिमिलर एनर्जी लेवल। दूसरा इंटरमिक्सिंग तो होना है, सिमिलर एनर्जी होनी है। इन दोनों के बाद हमारे पास एक न्यू सेट ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्रिएट होगा जिसकी एनर्जी 100% इक्वल होगी। उस इक्विवेलेंट एनर्जी के लिए हमने एक नया टर्म यूज किया दैट इज कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। आपके पास 4 पॉइंट है, आप इसे एक पॉइंट में भी लिख सकते हो, आप इसे 4 पॉइंट में भी याद कर सकते हो। पहला पॉइंट, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। अच्छा, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल का एग्जांपल ले, लेट्स से एस ऑर्बिटल, एस सब शेल जिसमें 1 ऑर्बिटल, पी सब शेल जिसमें 3 ऑर्बिटल, डी सब शेल जिसमें 5 ऑर्बिटल एंड ऐसे ही डी में भी 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। इन ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन में हम हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे। अभी ऑर्बिटल्स जिसकी एनर्जी स्लाइटली डिफरेंट हो और ये नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स को देते हैं और नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्विवेलेंट होती है, ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक कंसेप्ट है। हाइब्रिडाइजेशन की नीड क्यों पड़ी? इसके पहले हमने पढ़ रखा था वीबीटी। वीबीटी का फुल फॉर्म वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबीटी में भी ओवरलैपिंग होती है, वीबीटी में भी इवन पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हम देखने को पा रहे थे। एक एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। हमारे पास मीथेन। मीथेन में क्या है? मीथेन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखिए, कार्बन है। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है। मीथेन में एक सेंट्रल एटम कार्बन एंड 4 साइड एटम दैट इज ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2 एंड 2p2 अकॉर्डिंग टू वीबीटी। वीबीटी के बाद हमें हाइब्रिडाइजेशन की नीड क्यों पड़ी, हम उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू वीबीटी, जितने भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वही जाकर हाइड्रोजन से मर्ज होने वाले हैं। हमारे पास 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, वो जाएंगे हाइड्रोजन से मर्ज होंगे और एक नया बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे 2 हाफ फिल्ड, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यानी कि इस केस में तो केवल 2 बॉन्ड ही पॉसिबल है। इट मीन्स कि CH4 नहीं एग्जिस्ट करने वाला है इस केस के अकॉर्डिंग। इट मीन्स कि CH2 एग्जिस्ट करेगा, पर क्या CH2 सही में एग्जिस्ट करता है? तो नहीं, एक्सपेरिमेंटली ये बात तो सही है नहीं। चलिए, हमने एक दूसरा केस ले लिया। हो सकता है कि भाई कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बाद में थोड़ा चेंज हो रहा हो। इसके पुराने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने GS दिखाया। GS मतलब ग्राउंड स्टेट। क्या होता है कि 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके ट्रांसफर हो जाता है 2p ऑर्बिटल में। इनके बीच में एनर्जी का लेवल जो है वो थोड़ा ही डिफरेंस है, इसलिए यहाँ 2s से इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में जा रहा है। ये पॉसिबल है। ये प्रमोशन एनर्जी के थ्रू होता है जो कि रूम टेम्परेचर पे कार्बन को अवेल हो जाती है। यहाँ 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में आ रहा है और अब 4 ऑर्बिटल्स अनपेयर्ड हो गए हैं और अभी भी वीबीटी के अकॉर्डिंग हाफ पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के साथ मर्ज हो सकते हैं। इस हिसाब से तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन तैयार हैं जो इन 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से मर्ज हो जाए। एक और चीज, पहली बार हाइड्रोजन ने 2s और 1s के बीच में बॉन्ड बना लिया। दूसरे हाइड्रोजन ने 2p के साथ बॉन्ड बना लिया। तीसरे और चौथे ने भी 2p ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड बना लिया। इट मीन्स कि हमारे पास तो 2 टाइप के सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हो गए। एक और बात, सिग्मा बॉन्ड किसके किसके ऑर्बिटल्स के मर्ज होने पे मिल सकता है? हमें SS ऑर्बिटल के मर्जिंग पे मिल सकता है, PP ऑर्बिटल के भी मर्जिंग पे मिल सकता है और SP ऑर्बिटल के मर्जिंग पे भी सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल है। यहाँ पे SP टाइप और SS टाइप के सिग्मा बॉन्ड हमें दिख रहे हैं। एक चीज हमें क्लियर है कि ये दोनों ही सिग्मा बॉन्ड अलग अलग होंगे। अगर आप प्योर P उठाते हो तो इसका इस सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होगा। अगर केवल प्योर SS का बात करते हो तो यहाँ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं होने के कारण सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ वीक आएगा। इट मीन्स क्लियरली इस डायग्राम से हमें शो हो रहा है कि हमारे पास 2 टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड अवेल हो रहे हैं। इट मीन्स अगर कार्बन का हम एक नॉर्मल बॉन्ड डायग्राम बनाए ना तो उसमें हमें 3 बॉन्ड sp वाले सिग्मा बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हुए दिख जाएंगे।
एक बॉन्ड हमें SS कॉम्बिनेशन के साथ जो सिग्मा बॉन्ड बना रखा है वो हमें रिप्रेजेंट करता हुआ दिख जाएगा। पर क्या ऐसा एक्सपेरिमेंटली हमें मिला? हमें कार्बन पे क्या 2 टाइप के बॉन्ड्स अवेलेबल दिखे? नहीं। एक्सपेरिमेंटली हमने ये देखा कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड थे और चारों सेम टाइप के बॉन्ड थे, चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट थे। किस नजरिए से इक्विवेलेंट थे भाई? दे हैव सेम बॉन्ड लेंथ, दे हैव सेम बॉन्ड स्ट्रेंथ, दे हैव सेम बॉन्ड एंगल। इस टाइप से जो इक्विवेलेंट नेचर है वो इस वाले कैटेगरी में, इस वाले स्ट्रक्चर में तो हमें नहीं देखने को मिल रहा। इट मीन्स वीबीटी का कोई भी केस आप उठाइए, मीथेन तो एक्सप्लेन होने से रहा। इट मीन्स कि हमें एक नई थ्योरी की नीड है, और अपनी केमिस्ट्री में तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं, एक थ्योरी लिमिटेशन, नई थ्योरी लिमिटेशन, नई थ्योरी लिमिटेशन। यहाँ पर भी सेम केस है। वीबीटी के बाद हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा। अब होगा क्या? हाइब्रिडाइजेशन कैसे CH4 को एक्सप्लेन कर सकता है, हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाले हैं। पर यहाँ तक क्या आपको हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक मोटिव क्या है वो क्लियर हो गया? क्या यहाँ तक आपको नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अगर क्लियर हो गया है तो आप बहुत गुड टू गो। आप वीडियो को अगली तरफ बढ़ाइए, अगला मिनट इसका देखिए, और अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो प्लीज यहीं पॉज करिए और दोबारा जाके शुरू से देख कर आइए। ठीक है, ओके। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आपके एग्जाम्स में अगर सब्जेक्टिव एग्जाम है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब सलाइन फीचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, या कंडीशन क्या है, या कैरेक्टरिस्टिक क्या है। और अगर नहीं भी आ रहा है तो आप अपने कंसेप्ट को ब्रश अप करने के लिए प्लीज इसे एक बार देखिए, इसे रिटन मोड में अपनी कॉपी पे लिखिए, इट विल हेल्प यू ऑलवेज। पहला पॉइंट है कि जितने नंबर ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप ले रहे हो हाइब्रिडाइजेशन के लिए, सेम नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपको मिलने वाले। इट मींस कि मान लीजिए एक S एक P को मिलाया, आपने 2 ऑर्बिटल्स मिला रखे हैं, आपको मिक्सअप होने के बाद या हाइब्रिडाइजेशन या इंटरमिक्सिंग के बाद अगेन 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे। इट मींस कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। बिफोर आफ्टर का केस है भाई बराबर होना चाहिए, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास में होता है, याद है ना? मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। खैर वो दूसरा टॉपिक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डीजेनेरेसी ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अगर S का एनर्जी लेवल कुछ यहाँ है और P का एनर्जी लेवल कुछ यहाँ है, इनके बीच में अगर मिक्सिंग हो रही है, तो अब जो मिक्सिंग होने के बाद हमें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिले, उनकी एनर्जी लेवल इक्वल आएगी, उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड क्या है? डीजेनेरेसी, याद रखना है। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, भाई हाइब्रिडाइजेशन प्रमोट करता है कि हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना रहे हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल आप देख रहे हो, ना कि मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ऑर्बिटल की हम बात करें तो हमारे पास तो 3 कैटेगरी अवेलेबल है। हो सकता है ऑर्बिटल पूरी तरीके से खाली हो, इट मींस एम्प्टी फील्ड, एम्प्टी है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स। भाई दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ये हो जाएगा हाफ फिल्ड, ये हो जाएगा हाफ फिल्ड। एंड तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दिमाग में आ ही रहा होगा कि फुल्ली फिल्ड। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फुल्ली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। आप ध्यान रखेंगे कि जब जब हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाफ फिल्ड, एम्प्टी फिल्ड, फुल्ली फिल्ड, सारे टाइप के हाइब्रिडाइजेशन, सारे टाइप के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ओके, हमारी नई कंडीशन, हमारी नई कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जब भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है। इट मींस वो एनर्जी वाइज कम होते हैं, किसके कंपैरिजन में? ऑब्वियसली प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में। दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑन सेंट्रल एटम निकालने के लिए आपको एक रूल फॉलो करना है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड सेंट्रल एटम पे कितना बन रहा है वो काउंट कर लीजिए, एंड नंबर ऑफ लोन पेयर कितना बन रहा है उसे भी काउंट कर लीजिए। हम एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि इसे काउंट कैसे करना है। जैसे हमारे पास पहला एग्जाम्पल है CH4, और हम 3D डायग्राम से आपको बताना चाहेंगे। भाई ये हमारा 3D डायग्राम है CH4 का। इसमें ब्लैक कलर का जो आपको मॉलिक्यूल दिख रहा है, सॉरी फॉर दैट, इसमें जो ब्लैक कलर का एटम है दैट इज कार्बन, एंड साइड साइड में जो 4 व्हाइट कलर के एटम है वो है हाइड्रोजन। ये आपको ये दिखाना चाह रहा है कि इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल भी सेम है, इन चारों के बॉन्ड लेंथ भी ऑलमोस्ट सेम है, और CH4 एक प्लेन पे नहीं एग्जिस्ट करता। ये एक 3D स्ट्रक्चर है जो इमेजिन करने में थोड़ा मुश्किल होता है। एक चीज मैं बता सकती हूँ कि इसके 2 बॉन्ड एक प्लेन में है, एक बॉन्ड प्लेन के पीछे है, एंड एक बॉन्ड प्लेन के साइड, मतलब आपकी तरफ आता हुआ है। ठीक है,
फिलहाल तो हम इसमें नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल काउंट कर रहे थे ना, तो आप एक कार्बन बना लीजिए, एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा, चौथा हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हमें कितने सिग्मा बॉन्ड क्लियरली दिख रहे हैं? 1 2 3 4। फिर से एक बार, ये दो जो प्लेन पे हैं, एक जो प्लेन से आपकी तरफ आ रहा है, 3 हो गए, एक जो प्लेन से पीछे की तरफ आ रहा है यानी कि चौथा। यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड है। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन डेफिनेटली होगा sp3। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। छोटी चीजें याद करिए, अगर ऐसे ही 2 का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो आप sp हाइब्रिडाइजेशन बताओगे, दिख नहीं रहा होगा। अगर 3 का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो sp2 बोलोगे, अगर 4 का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो sp3 बोलेंगे, एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता रहेगा। डी ऑर्बिटल का भी इनमें मतलब इंक्लूजन है। डी ऑर्बिटल के इंक्लूजन के लिए हम आपको अभी से नहीं घुमाएंगे, हमारे पास चीजें तैयार हैं, हम एक वे में चल रहे हैं। हमें आपके लिए ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ानी नहीं है, बल्कि स्टेप वाइज चल के ईजी करना है। हमारे पास एक और ऑप्शन है BF3 का, वो भी 3D डायग्राम से हम दिखाते हैं। ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा, जो ब्लैक कलर की बॉल है वो बोरॉन है, साइड साइड में 3 बॉल्स लगी हैं और ये सारी ही चीजें एक प्लेन पे हैं। इट मीन्स ये तो 2D स्ट्रक्चर है। इसके पहले आपने देखा था वो 3D स्ट्रक्चर था। इसके बीच में भी बॉन्ड एंगल तीनों बॉन्ड के बीच में सेम है, 1 बोरॉन और 3 फ्लोरीन है। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 और 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है। इट मीन्स कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। BF3 कुछ ऐसा दिखता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। CH4 का हाइब्रिडाइजेशन था sp3, BF3 का है sp2। हमारे पास एक और है C2H6। इसमें तो बहुत सारे एटम्स हैं, लेकिन ठीक है, आपके लिए कुछ भी, हमने C2H6 भी बनाकर रखा है। ये जो 2 ब्लैक कलर की बॉल्स है वो कार्बन है। एक कार्बन पे 3 बॉन्ड लगे हैं, दूसरे कार्बन पे भी 3 बॉन्ड लगे हैं और इनके बीच में भी 1 बॉन्ड बना है। वैसे तो कार्बन टेट्रावैलेंट होता है और 4 बॉन्ड बना सकता है। आप ध्यान से देखो तो ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाया है, एक कार्बन के साथ और बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ। इसी तरीके से इस कार्बन पे भी सेम काम आप कर सकते हो। देख सकते हो कि ये भी 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है एक दूसरे कार्बन के साथ और बाकी तीन हाइड्रोजन के साथ। अभी तो मैंने बोला है कि आप सेंट्रल एटम पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे। यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है? अगर आप दिमाग लगाएं, कौन सा वाला कार्बन सेंट्रल एटम? भाई हाइड्रोजन तो होगा नहीं सेंट्रल एटम, हमें पता है। कौन सा वाला कार्बन सेंट्रल एटम है? तो क्वेश्चन ही मेरा एक्चुअली गलत है। यहाँ दोनों ही कार्बन इक्विवेलेंट है और दोनों ही कार्बन सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करेंगे। इस कार्बन पे, ठीक है, ये वाला जो इस साइड का कार्बन है, इस वाले कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन है sp3। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से 4 सिग्मा बॉन्ड हैं और आपको यहाँ मैंने बता रखा है 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3 स्ट्रक्चर। इस कार्बन पे भी 4 सिग्मा बॉन्ड बने हैं और अगेन ये भी कौन सा स्ट्रक्चर शो कर रहा है? sp3। तो ऐसे पॉली मॉलिक्यूल्स जिसमें मोर देन 1 सेंट्रल एटम है, उसमें हर एक सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग निकालते हैं। ऐसा नहीं होता कि पूरे मॉलिक्यूल का एक ही हाइब्रिडाइजेशन है। पॉसिबल हो सकता है कि भाई एक कार्बन का दूसरा हाइब्रिडाइजेशन निकल रहा हो, पहले कार्बन का दूसरा निकल रहा हो। इत्तेफाक से हमारे ये इथेन के केस में दोनों ही कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सेम है। याद रहेगा? आगे बढ़े, चलो, थैंक यू। अच्छा, कुछ हमारे पास ऐसे भी मॉलिक्यूल्स है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल इस टाइप के मॉलिक्यूल्स, इसमें कोई सेंट्रल एटम है क्या? नहीं, इसमें हाइब्रिडाइजेशन आपको नहीं मिलेगा। और एक चीज, हाइब्रिडाइजेशन के लिए कम से कम आपको एक सेंट्रल एटम मिलना चाहिए, जो कि पॉसिबल है 3 या ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। ये तो आपका सिंपल डाई एटॉमिक है। ठीक, डाई एटॉमिक में हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे देख सकते हो? तो कितना भी सिंपलेस्ट वे से आप शुरू करिए, कम से कम 3 एटम वाले मॉलिक्यूल से ही शुरू करना पड़ेगा आपको हाइब्रिडाइजेशन समझने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया? हाँ बिल्कुल ठीक है। हमने अभी तक 5 कैरेक्टरिस्टिक्स देख रखी है ऑलरेडी। एक और हमने अभी तक ऐसा मॉलिक्यूल नहीं देखा जिसमें लोन पेयर है, और मुझे याद आ गया कि मैंने वाटर नहीं समझाया। तो अब हमारे पास है वाटर। भाई जल ही जीवन है, ये है आपका जल। इसमें है एक सेंट्रल एटम दैट इज ऑक्सीजन और साइड एटम हाइड्रोजन। तो ये ऐसे क्यों नहीं है?
यहाँ पे ऑक्सीजन हो और इधर इधर हाइड्रोजन हो, ऐसे क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ हैविंग लोन पेयर्स, इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट है जो बॉन्ड पेयर को रिपल कर रहा है, और बॉन्ड पेयर जो सीधे 180 डिग्री पे हो सकते थे वो बेचारे रिपल्जन के कारण बेंट हो गए हैं, इसलिए इसको हम बेंट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। पर रही बात कि हम हाइब्रिडाइजेशन समझा रहे हैं ना, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे काउंट करेंगे, तो ठीक है आपके लिए। ओके, मेरे पास जगह भी नहीं है, थोड़ा सा काम। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, और इस पे कितने लोन पेयर? भाई ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर, और वो आएगा आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। हमको पता है ना ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 बॉन्ड में आ गए हैं और बाकी 4 रह गए हैं। इसके हिसाब से इसका कितना होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन? 2 बॉन्ड पेयर, आई मीन 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, कुल मिला के हो गए 4। और आपको पता है कि जब 4 वैल्यू आती है, जब 4 टोटल होता है काउंटिंग, तो हम उसके लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं? sp3। हमने 3 मॉलिक्यूल CH4 BF3 C2H6 देखा जिसमें लोन पेयर नहीं थे, और हमने फिर एक ऐसा मॉलिक्यूल देखा जिसमें 2 लोन पेयर थे। दोनों ही तरीके के मॉलिक्यूल्स के लिए आपको अगर हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना है, आप इस फॉर्मूले से इजीली काउंट कर सकते हैं। नो डाउट इसमें भी कॉम्प्लिकेशन है, इसमें भी थोड़े बहुत एक्सेप्शंस हैं। उस एक्सेप्शन को अगर हम साइड करें, बेसिकली 90% मॉलिक्यूल केवल इसी वाले फॉर्मूले से हाइब्रिडाइजेशन शो कर जाएंगे। टेंशन फ्री होके हम अगली स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का थोड़ा स्टाइल चेंज हो जाता है, वो अपना हुलिया चेंज कर लेता है। क्या होता है कि उसकी एक लोब बहुत बड़ी होती है और दूसरी लोब छोटी होती है। जो बड़ी वाली लोब है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाली है। बड़ी वाली लोब बड़ी क्यों है? बिकॉज ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन अ वन डायरेक्शन। ये बड़ी लोब इसलिए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही डायरेक्शन में है, बहुत ज्यादा अमाउंट में, और ये बड़ा वाला ही लोब है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाला है। प्लीज याद रखेंगे, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर बनाने में इस टाइप का ही ऑर्बिटल यूज करना है जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। हम आगे एग्जांपल के थ्रू भी समझाने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हैव बेटर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। एस ऑर्बिटल में डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं होता, पी ऑर्बिटल में भर भर के डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होता है, और जब इनका कॉम्बिनेशन बनता है तो मेरे दोस्त एक बीच वाला सिनेरियो क्लियर हो जाता है, जिसमें थोड़ी बहुत सिमेट्री भी होती है, जिसमें थोड़ा बहुत डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज भी होता है। तो हम बोल सकते हैं प्योर ऑर्बिटल से ज्यादा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होता है। अच्छा, प्योर में भी किस में? प्योर एस ऑर्बिटल से ज्यादा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, याद रखना है। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते, ये हमेशा बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड। याद रखना है कि ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और इनका अलग अलग ओरिएंटेशन भी है। जैसे अभी हम आपको 3D मॉलिक्यूल दिखा रहे थे, 3D मॉलिक्यूल में हर बॉन्ड्स का अलग अलग ओरिएंटेशन था, जिसके कारण हम बॉन्ड एंगल तो बता पा रहे थे। जैसे BF3 में था 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, आगे चल के हम बताएंगे। जैसे CO2 में है 180 डिग्री बॉन्ड एंगल, जैसे अमोनिया में अप्रोक्सीमेट 109.8 डिग्री बॉन्ड एंगल है। जैसे CH4 में, अमोनिया नहीं बोला, अमोनियम बोला, अमोनियम मतलब NH4+, प्लीज ध्यान देंगे। और CH4 में भी हमारा 109.8 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। ये बॉन्ड एंगल इसीलिए जनरेट हो रहा है क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंट हो रहे हैं, स्पेस में अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंट होने पे ही उनके बीच में एक एंगल क्रिएट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। हमने अभी तक जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है सब बहुत इंपॉर्टेंट है, उस कैरेक्टरिस्टिक से आपका बेसिक क्लियर हुआ होगा। और अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की ओर, जिसमें हम वेरियस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ तो हमने ऑलरेडी देख रखा है। सबसे पहला तो अच्छा देखिए, हमारे पास 4 कॉलम है, 4 कॉलम आपको हेल्प करने वाला है अलग अलग तरीके से। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में हम बताएंगे sp, sp2, sp3, sp3d, d2 sp3, sp3d2 एंड लास्ट वन sp3d3। टोटल 7 हम डिस्कस करेंगे। स्क्वायर प्लेनर भी ले लो तो dsp2 यानी 8 हो गए। एटॉमिक ऑर्बिटल्स उसमें कौन कौन सा इन्वॉल्व है हम देखने वाले हैं। रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल, बेसिकली शेप के बारे में बात करेंगे, और उस शेप को कहते क्या है नाम बता देंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं भाई, सबसे कम से कम हमारे पास ऑर्बिटल है s और p। कौन सा ऑर्बिटल? कोई एक s, और या तो आप px ले लो, या तो आप py ले लो,
या तो आप पीजेड ले लो, ठीक है। ये और में है, ये और में है, कोई भी एक ले सकते हैं। इनके कॉम्बिनेशन से sp जनरेट हो रहा है और ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से आपको स्पेशल अरेंजमेंट दे रहा है, जिसमें स्पेशल SPATIAL, थोड़ा सा केमिस्ट्री में अलग है स्पेशल का मतलब। यहाँ बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री, ठीक है भाई। और इसका नाम है लीनियर, इसका नाम है, इस मॉलिक्यूल के शेप का नाम है लीनियर शेप। हम दूसरा देखते हैं sp2। नाम से क्लियर है, कोई भी एक s होगा। अच्छा, ये 1s मतलब उसमें मत चले जाना, कोई भी s और p, आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने px py लिख दिया, आप py pz ले लेना, आपकी मर्जी है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। जब sp2 होता है तो उसका नाम होता है ट्राइगोनल प्लानर, उस मॉलिक्यूल का नाम है ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है भाई। और इसमें जो आपके ऑर्बिटल्स अरेंज होते हैं वो कुछ ऐसे अरेंज होते हैं। इनके बीच में बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री। कहीं पे भी देख लो, कहीं पे भी बॉन्ड एंगल देख लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, या फिर यहाँ ले लो, तीनों में ही सेम है। और ये प्लानर है क्योंकि यहाँ इसके नाम में ही प्लानर मुझे दिख गया। सही है, बहुत बेसिक है ये तो। चलते हैं हम sp3 पे। sp3 में नाम से क्या क्लियर है, एक s होगा और 3 p होंगे। अब तो p का ऑप्शन ही खत्म, तीनों ही p ले लीजिएगा, ठीक है। इसके 3 के अलावा और भी p एग्जिस्ट करते हैं क्या? नहीं ना, तो बस तीनों p लेके आप काम खत्म करें। नेक्स्ट, अगर हम sp3 का स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अभी मैंने थोड़ा सा आपको क्लियर दिखाया था 3D मॉडल से कि भाई 2 बॉन्ड उसके एक प्लेन में होते हैं, एक प्लेन के बाहर और एक प्लेन के पीछे होता है। इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है, आपको बॉन्ड एंगल याद करना पड़ेगा, 109.8 डिग्री। और कहीं भी किसी भी 2 बॉन्ड के बीच में बॉन्ड एंगल देखोगे सेम ही आने वाला है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। भाई अभी जिस ट्राइपॉड पे हम बना रहे हैं ना, उसका स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल है, जिसमें 3 होते हैं। ये हो गया टेट्राहेड्रल, ठीक है। जिसमें 3 आप देख रहे हो, 3 थोड़ा नीचे की साइड में, एक ऊपर की साइड में है। ऐसे भी कहना मेरा गलत हो जाएगा, आप ऐसे बोलो ना कि 2 जो है वो आपके प्लेन में है, एक प्लेन के पीछे है और एक फ्रंट ऑफ द प्लेन है, आपकी साइड में आ रहा है। ऐसे कहना ज़्यादा बेटर होगा। तो ये रहा आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, याद रखेंगे नाम के साथ। और अब हम आते हैं जिसमें हम d ऑर्बिटल को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। 4th वन हो जाएगा dsp2, 4th वन हो जाएगा dsp2। dsp2 की खास बात क्या है पता है? इसमें हम d का इनर ऑर्बिटल ले रहे हैं। इसका नाम है स्क्वायर प्लानर, इसका नाम है स्क्वायर प्लानर। अब नाम में प्लानर आ गया, इट मीन्स चारों बॉन्ड, स्क्वायर मतलब 4, और यहाँ पे वाकई में 4 ही बॉन्ड बन रहा है, चारों बॉन्ड एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा यूनिक होता है। और इस वाले में हम क्या, हाँ बिल्कुल ठीक है, हम यहाँ पे डी ले रहे हैं। एक और चीज, इसको हम बोलते हैं जेड एक्सक्लूडेड ज्योमेट्री। इसमें हम जो डी ले रहे हैं ना, उसमें जेड नहीं होता। हम यहाँ ले रहे हैं dx² - y², कोई भी s ले लिया, और p में हम लेंगे px और डेफिनेटली py लेंगे। आप ध्यान दें, जेड एक्सिस के अलोंग कोई भी ऐसा ऑर्बिटल हमने लिया नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं जेड एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड मतलब जो जेड को कंसीडर ही ना करे, ज्योमेट्री। ध्यान दीजिएगा, गलती से भी यहाँ pz मत लिख देना, या d का कोई ऐसा ऑर्बिटल मत यूज कर देना जो जेड के अलाइनमेंट में आता हो, ठीक। ये आपका स्क्वायर प्लानर है और इसका भी स्ट्रक्चर बहुत बेसिक है। नेक्स्ट है हमारे पास 5th वन, दैट इज कॉल्ड sp3d। नाम बहुत भारी भरकम, पर प्यार से हम बुलाएंगे, दैट इज tbp, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक। tbp शॉर्ट में भी लिख दिया, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लो भाई, ऐसे
ऐसे भी लिख दिया जिसमें ज़्यादा समय लगता है। तुम अपनी मर्जी से लिख लेना, TBP लिख लेना, ज़्यादा बेटर है। इसमें होता क्या है ना, इसमें आप एक सेंट्रल एटम देखते हो जिसके तीन बॉन्ड कुछ ऐसे अरेंज है। 3 बॉन्ड एक प्लेन में अरेंज है। जो प्लेन वाले बॉन्ड से मैंने बना दिए, 3 बॉन्ड्स प्लेन में अरेंज्ड हैं। अब क्या है, इसके 2 बॉन्ड्स बिलो द प्लेन मैंने अब बनाया है और एक बिलो द प्लेन ऐसे अरेंज्ड है। टोटल 5 बॉन्ड हो गए। 3 बॉन्ड एक प्लेन में है, एक बॉन्ड प्लेन के ऊपर और एक बॉन्ड प्लेन के नीचे। 3 बॉन्ड जो प्लेन में, उसके लिए नाम है ट्राइगोनल, और एक ऊपर पिरामिड बन रहा है एंड एक नीचे पिरामिड बन रहा है। चूंकि 2 पिरामिड को अपने केमिस्ट्री में बाई वर्ड से दिखाते हैं, किसी भी 2 चीज को बाई से दिखाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ रहा है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बहुत कॉमन है और बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ हमें दिखता है। एक और बच रहा है जो अपनी केमिस्ट्री का जान है, दैट इज कॉल्ड D2sp3, या कह लीजिए sp3d2। इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल। प्लीज कंफ्यूज नहीं होंगे, ऑक्टा मतलब 8 होता है, पर नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल्स है वो 6 ही है। कैसे 6 हैं? यहाँ पे 2 D के, एक S, 3 हुआ और 3 P, हो गए ना 6। कंफ्यूज नहीं होना, ऑक्टाहेड्रल में टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। आपके 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन के आते हैं। इससे और बड़े वाले भी हम देख सकते हैं। एक ले लेते हैं हम एग्जांपल 7th वाले का, जिसमें हम देखेंगे sp3d3। ठीक है, एक और एग्जांपल sp3d3। नाम से क्या क्लियर है आपको? एक S होगा, 3 P होंगे और 3 D होगा। ठीक है, इस केस में जो आपको समझ में आना चाहिए कि नाम क्या हो सकता है, वो नाम हम बस बता दे रहे हैं। मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल्स का जो अरेंजमेंट है वो हम विद एग्जांपल अगली स्लाइड में समझा देंगे। स्लाइड में जगह भी नहीं है, और आप इतना तो सब्र कर सकते हो ना कि लास्ट वाली स्लाइड में आप ये चीज देख लो। ओके देन, sp3d3 के लिए होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल मॉलिक्यूल। इसका नाम है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है भाई, और डिटेल में हम देखेंगे पेंटागोनल बाइपिरामिडल। हमने चीजें देख ली, कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हैं। हमने कुछ नई चीजें भी देखी, कुछ ट्विस्टेड चीजें भी हमको अब देखनी है। हम शुरू करते हैं बहुत ही बेसिक sp3 हाइब्रिडाइजेशन से, जो हमारे प्यारे मीथेन के अंदर दिखता है। मीथेन का मैंने 2 बार 3D स्ट्रक्चर दिखा दिया, अब नहीं दिखाऊंगी। अब यहाँ पे आइए, चलिए CH4 कैसे बन रहा है। CH4 कैसे बन रहा है भाई? एक कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, 1s 2s देन 2p, 1s2 2s2, ये हो गया 2p2। सही है। ये क्या है? कार्बन की ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? 1s में जो इलेक्ट्रॉन है वो वैसे ही रहते हैं। 2s के इलेक्ट्रॉन्स p में ट्रांसफर हो जाते हैं। क्योंकि इनके बीच का एनर्जी गैप बहुत कम है, इसलिए ये प्रमोशन एनर्जी लेके ट्रांसफर होना पॉसिबल है। अब क्या है इनके पास? ये जो 4 हैं, यानी 1s और 3p, इनमें मिक्सिंग हो रहा है। जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल 1s और 3p है, इनके बीच में कॉम्बिनेशन बन रहा है, इंटरमिक्सिंग हो रहा है। अच्छा, इस इंटरमिक्सिंग में एक और लोग आके जुड़ जा रहे हैं, वो है हाइड्रोजन। हर ऑर्बिटल में कौन आके जुड़ जा रहा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अब जब इन चारों की इंटरमिक्सिंग हो रही है तो हमें एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल मिल रहा है, 1 2 3 4। इसका नाम sp3, इसका भी नाम sp3, इसका नाम sp3 एंड ये भी sp3। अब देखिए, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के भरे हुए हैं, और यहाँ से आपको क्लियर है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे। ऑब्वियसली sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। कार्बन दिख कैसा रहा है? ये कार्बन पे 4 ऑर्बिटल होते हैं ना, एक ऑर्बिटल बनाया, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, ये चौथा ऑर्बिटल। मैंने तो बताया था हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के एक लोब बड़े होते हैं और एक लोब छोटा होता है। बड़ा वाला लोब जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में लगता है। ये हमने कार्बन बना दिया, अभी भी हाइड्रोजन बचा है। हाइड्रोजन के पास क्या है भाई? हाइड्रोजन के पास है 1s। सही जा रहा है ना? 1s है इसका।
ये 1s है। थोड़ा सा मैंने जुगाड़ लगा लिया है, मुझे इलेक्ट्रॉन दिखाना नहीं पड़ा। ये देखिए ये 1s है। तो 1s कैसा होता है? स्फेरिकल होता है ना। आप स्फेरिकल बनाओ, इसमें क्या दिक्कत है? आराम से स्फेरिकल बना लीजिए। यहाँ स्फेरिकल स्फेरिकल स्फेरिकल, ये किसका है? ये 1s है। 1s 1s किसका है भाई? हाइड्रोजन का, अपने प्यारे इकलौते हाइड्रोजन का। इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना है? 109.8 डिग्री। स्ट्रक्चर क्या है इसका? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टीडी लिख के काम खत्म किया। कैसा स्ट्रक्चर? टेट्राहेड्रल। नॉर्मल अगर ऑर्बिटल के बजाय आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहो, ऐसे बना दो, ऐसे बना के भी हम काम कर सकते हैं। यार बहुत देर से हम एक बात बोल रहे थे, ये कार्बन के 2 बॉन्ड प्लेन में है, एक आपकी तरफ जा रहा है और एक मेरी तरफ जा रहा है। इसको दिखाने के लिए क्या करोगे? इट मीन्स कि 3D स्ट्रक्चर दिखाने के लिए क्या करेंगे? तो कार्बन के जो 2 बॉन्ड प्लेन में है उसको ऐसे प्योर बॉन्ड से, मतलब सॉलिड बॉन्ड से दिखा दो। एक जो आपकी तरफ आ रहा है, जो आपकी तरफ आ रहा है उसको ऐसे ऐसे आप लिख सकते हो। इसको हम वेज बुलाते हैं, इसको हम वेज बुलाते हैं। ये आपकी तरफ आ रहा है, टूवर्ड्स यू, हम यहां लिख दें टूवर्ड्स यू, ठीक। और एक जो है वो इस बोर्ड के पीछे की तरफ जा रहा है, जिसको हम डैश से दिखा रहे हैं। इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या बोल रहे हैं? डैश। ये एक्चुअल में बॉन्ड को नहीं दिखा रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। इट्स अ वे टू रिप्रेजेंटिंग 3D स्ट्रक्चर। हम यहां लिख देते हैं 3D स्ट्रक्चर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D स्ट्रक्चर। हो सकता है आपको बोर्ड नहीं दिख रहा हो, अभी हट जाएंगे बोर्ड दिखेगा। अब सही है, ठीक है। इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D स्ट्रक्चर। आई होप ये चीजें क्लियर हुई होंगी। इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन आप दिखाओगे, इस तरीके से इसका ऑर्बिटल डायग्राम दिखाओगे, इस तरीके से हम इसके बॉन्ड्स दिखाएंगे, और इस तरीके से हमने इसका 3D स्ट्रक्चर दिखाया। किस केस में हमने ये सब दिखाया है भाई? इस केस में हमने CH4 के केस में दिखाया। एक और मुझे दिख रहा है, ये INC बड़ा अजीब सा दिख रहा है। आयंस के हमने अभी तक एक भी बार हाइब्रिडाइजेशन निकाला नहीं। नाइट्रोजन, और कितने इस पे लोन पेयर होते हैं भाई? 1 लोन पेयर और 3 हाइड्रोजन होते हैं। ये तो अमोनिया कहीं से बन गया। जब ये लोन पेयर किसी को डोनेट करता है, किसको? एक गरीब आदमी को, दैट इज कॉल्ड H+, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाता है, N, ठीक है। और ये हाइड्रोजन, इस पे ओवरऑल कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। हाइब्रिडाइजेशन पहले देख तो ले कौन सा आ रहा है, तो हम कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कलर से देखते हैं। नहीं चलो ऑरेंज। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा और सिग्मा सिग्मा कितने? 4 सिग्मा हुए। इट मीन्स इसका भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। तो बस जो CH4 के लिए पढ़ा वही NH4+ के लिए भी पढ़ोगे, NH3 के लिए भी सेम पढ़ोगे क्या? हाँ भाई सेम तो पढ़ेंगे, लेकिन बॉन्ड एंगल में डिफरेंस आएगा। बॉन्ड एंगल में डिफरेंस लोन पेयर के प्रेजेंस में आ रहा है। उस डिफरेंस को पढ़ने के लिए हम किसी और वीडियो में आते हैं। फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन एग्जाम्पल आपके पास इतने सारे हैं, सारे एग्जाम्पल नहीं दिखाएंगे, एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल अपना ले लो BF3, और आपको लगे कि इसके भी एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन इलाबोरेट करने चाहिए, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, हम आपके लिए हमेशा तैयार खड़े हैं। BF3 की बात करते हैं। हमने ले लिया बोरॉन। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5। इसका हो जाएगा 1s, 2s एंड 2p। ये हो गया। अब यहाँ पे 3 फ्लोरीन आके टिकेंगे कहाँ? तो ये जाहिर सी बात है ग्राउंड स्टेट है, इसको भी एक्साइटेड स्टेट में लेके चले जाइए। जैसे आपने व्यवहार किया था कार्बन के साथ, वैसा ही बिहेवियर कर लीजिए इनके साथ भी। क्या करेंगे भाई? प्रमोशनल एनर्जी दे दो, 1 2 3, काम बन गया, बन गया काम। अब हम क्या कर लेते हैं, ये 2s है, ये 2p है, इनके साथ किनको मर्ज करा दिया जाए? फ्लोरीन। फ्लोरीन के साथ क्या दिक्कत है? फ्लोरीन का अपना है 1s2, 2s2, 2p5। एक बारी को चलो ये सब तो फिल्ड है ना, 2p5 बचा, 1 2 3 बना दिया, ये 2p5 बना दिया।
यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की जगह बची है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की जगह बची है, तो बस आ गया अपना फ्लोरीन। ऑल दो ऐसे मुझे बनाना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं समझाने के लिए। इनके बीच में मर्जिंग चालू है, ऐसे ही यहाँ पर भी एक फ्लोरीन आएगा। और ये है क्या, ये तो p ऑर्बिटल है ना, और ये क्या है, s है। तो आपको क्या लगता है, पहले इंटरमिक्सिंग होगी ना, इंटरमिक्सिंग हो रही है, यहाँ पर भी एक f आ रहा है, यहाँ पर भी एक f आ रहा है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन दे कहाँ से रहा है, ये जो एम्प्टी हाफ फिल्ड है, एम्प्टी क्यों बोल दिया यार, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है ना, उसे दे रहा है। फिर इन सभी का क्या बन रहा है, इंटरमिक्सिंग हो रहा है, इन सभी की खिचड़ी बन रही है। आई डोंट नो मैंने खिचड़ी सही लिखा है कि नहीं। इन सभी की इंटरमिक्सिंग हो रही है, और आफ्टर द इंटरमिक्सिंग कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें, एक s और 3p, 3p इन्वॉल्व है। जो खिचड़ी बन रही है उसमें एक s और 2p आ रहे हैं ना, तो आप sp2 लिखोगे। और sp2 के लिए आपने कौन सा स्ट्रक्चर बताया था, ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर। तो इन लोगों ने बड़ी कोशिश की कि बेचारे इस p को, जो अकेला है, जो एम्प्टी है, उसको भी यूज कर लिया जाए, पर उसमें इलेक्ट्रॉन्स थे ही नहीं। और इंटरमिक्सिंग में तो हम इस समय उन ऑर्बिटल्स को उठा रहे थे जो हाफ फिल्ड हैं। ठीक, इसके लिए कोई फ्लोरीन भी नहीं है, इसके लिए तो कोई फ्लोरीन भी नहीं है, इसके लिए तो कोई फ्लोरीन भी नहीं है, बेचारा अकेला रह गया है। तो ये जब अकेला रह गया तो इसको अकेला छोड़ दो। यहाँ पे अब जो खिचड़ी बन रही है वो केवल इस s की और इस 2p की बन रही है, और किसके साथ, 3 फ्लोरीन के साथ बन रही है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो बोरॉन का कुछ ऐसा बन रहा है, 3 ऑर्बिटल ना, 1 2 3। और फ्लोरीन कैसे है, फ्लोरीन भी तो p के साथ आके मर्ज हो रहा है। आपकी बार तो स्फेरिकल तुम बना नहीं सकते, p जो होता है वो डम्बल, डम्बल शेप होता है, डम्बल शेप बनाते हैं हम। ये हमारा f का डम्बल, ये हमारा f का डम्बल, और इधर भी हमारा छोटू सा डम्बल, सही है। ये जो सेंटर है वो बोरॉन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो ब्लू कलर है वो फ्लोरीन के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है। इनके बीच में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, कहीं भी किधर से भी देख लो, दो बॉन्ड के बीच का एंगल 120 ही आएगा। इसका नाम है ट्राइगोनल प्लानर। अच्छा लिखा है ऑलरेडी, इसका नाम है ट्राइगोनल प्लानर। जैसे BF3 है वैसे ही C2H4 भी है। तो C2H4 का हम एक नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कुछ ऐसा हो जाएगा। भाई इसमें 2 कार्बन है सेंट्रल एटम पे, बना दीजिए, एक ऑर्बिटल बनाया, दूसरा ऑर्बिटल बनाया। अच्छा थोड़ा ट्विस्ट समझिएगा प्लीज, ये तीसरा ऑर्बिटल जिसका आधा लोब मैंने बनाया, और ये चौथा लोब मैंने कुछ ऐसे बना दिया। प्लीज, हमने अभी पहला, दूसरा और तीसरा 3 ऑर्बिटल ही बनाए हैं, और अब हम ये चौथा ऑर्बिटल बनाएंगे दूसरे कलर से। ये है चौथा ऑर्बिटल, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से एक बार और बना के दिखा देते हैं। हमारे पास एक कार्बन है, इस कार्बन का एक ऑर्बिटल बनाया, दूसरा ऑर्बिटल बनाया, और अभी देखिए प्लीज, तीसरा ऑर्बिटल का एक लोब बनाया और दूसरा लोब छोटा सा ये बना दिया, थोड़ा सा बाकी लोब्स के कंपैरिजन में बड़ा है, वो तो हम मान ही रहे हैं। और अब चौथा लोब हम दूसरे कलर से बना देते हैं, ये बीच में बना दिया, ये छोटा सा दूसरे से, ठीक है। इसमें थोड़ी सी मतलब क्यों मैंने ऐसे कर दिया, क्यों मैंने तीसरे ऑर्बिटल के दोनों लोब नॉर्मली बाकी लोब से बड़े बना दिए, ताकि मैं आपको पाई बॉन्ड का कंसेप्ट समझा सकूं। पाई बॉन्ड के कंसेप्ट में क्या होता है ना, कि जब सिग्मा बॉन्ड बनता है, उस सिग्मा बॉन्ड पे या कह लो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर के साइड भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है और नीचे के साइड भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है। तो यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड तैयार है, यहाँ 2 ऑर्बिटल्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड तैयार है, और एक बॉन्ड बन रहा है जो अबव द प्लेन भी है, और वही बॉन्ड बिलो द प्लेन भी है। ऐसा मत समझ लेना 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो टाइप है, ये जो टाइप है, ये पाई ओवरलैपिंग को दिखा रहा है, और मैं दूसरे कलर से दिखा दूं, ये वाला जो टाइप है वो सिग्मा ओवरलैपिंग को दिखा रहा है, ठीक। तो इतना जो आपने समझा है उसके अकॉर्डिंग कार्बन कार्बन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। अभी भी हाइड्रोजन बचे हैं, 4 हाइड्रोजन है ना, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन।
यानी कि यहाँ 2 हाइड्रोजन बनाया मैंने और यहाँ 2 हाइड्रोजन मैंने बनाया। अभी आपसे कोई पूछ ले कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल लेना। देखना, इस कार्बन पे एक सिग्मा है, ये पहला वाला सिग्मा और दूसरा पाई है ना, इस कार्बन पे एक सिग्मा कहाँ से, सीसी के बीच, और यहाँ दो सिग्मा है अलग से, किसके बीच, कार्बन और हाइड्रोजन। टोटल मिला के कितना हो गया, 3। और अगर 3 आता है तो हमको पता है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। सेम केस दूसरे कार्बन के साथ, और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। जब आप पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स लेते हो जिसमें मोर देन 1 सेंट्रल एटम होते हैं, वहाँ हर एक सेंटर का अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन आप काउंट करते हो, दिमाग में रखना ये बात। तो हमने 2 एग्जाम्पल ले लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, जिसमें से एक हमने BF3 समझाया जो ट्राइगोनल प्लानर था, और दूसरा हमने C2H4 समझ लिया, उसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन था। एंड वहां पे भी आपको ट्राइगोनल प्लानर नेचर ही दिखेगा, वही मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर का नाम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे हम मूव ऑन करते हैं। आपकी बार हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp में आपको दिख रहा है एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल होंगे, नो डाउट। इसमें हमारे पास एग्जांपल है C2H2 एंड BeS2। हम बहुत सिंपल से शुरू करते हैं, हम BeS2 ले लेते हैं। बेरिलियम का क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4, यानी कि ये हो गया 1s2 एंड 2s2, और यहाँ पे है 2p। ऑल सेट है? नहीं, ऑल सेट नहीं है। यहाँ पे भी ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट का काम है। ये जो 2s है ना, ये जंप कराएगा अपने एक इलेक्ट्रॉन को जो उसके नियर में ऑर्बिटल्स है, मतलब 2s से 2p में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ 1s के साथ कोई दुर्घटना नहीं घटी, 2s के साथ एक काम हुआ है कि उसका एक इलेक्ट्रॉन उससे दुखी होकर दूसरे ऑर्बिटल में जाके बैठ गया है। अब क्या हो रहा है, बेरिलियम के आसपास हैं 2 हाइड्रोजन, मैं देख लूं जरा, जी BeS2 की ही बात कर रहे हैं ना, तो उसके आसपास 2 हाइड्रोजन टहल रहे हैं। अब जो टहलते हुए हाइड्रोजन है, उन्होंने बोला कि भाई मेरे पास 1s है, और 1s में मैंने एक इलेक्ट्रॉन लेके रखा है, तो मेरे से ले ले एक इलेक्ट्रॉन। लोग खुशी खुशी ले लिए, और यहाँ पे जो इंटरमिक्सिंग चल रही है वो एक s और एक p के साथ इंटरमिक्सिंग चल रही है। फिर से मैं बोलूँ क्या, जो खिचड़ी बन रही है वो एक s और एक p के साथ बन रही है। उस खिचड़ी के अकॉर्डिंग ये क्या हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको ज्ञान दे रखा है कि sp हाइब्रिडाइजेशन का जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा बनता है, लीनियर स्ट्रक्चर बनता है। और अगर इसने लीनियर स्ट्रक्चर बना रखा है तो ये बेरिलियम बीच में एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन, और क्या डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। एक और चीज, एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया नहीं, ये लो जी, एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, और हाइड्रोजन को हम दूसरे कलर से दिखा दें, इस बार और कलरफुल दिखा देते हैं। लो, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, इनके बीच में क्या डिग्री हो गया, 180 डिग्री। सॉर्टेड लीनियर स्ट्रक्चर होगा। एक और चीज मैं बता दूं, C2H2 का कैसे आप ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे, इंपॉर्टेंट है ना, जो इंपॉर्टेंट है वही चीज हम आपको उठा के बता रहे हैं, समझा रहे हैं। आपको लगे इंपॉर्टेंट नहीं, आप स्किप कर देना, थोड़ा सा और आगे चले जाना, पर यार वीडियो देख लेना, इंफॉर्मेशन दे रही है वीडियो, यूजफुल है आपके लिए। अच्छी चीज हमेशा बोरिंग लगती है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस लेक्चर को मैं अच्छा बनाऊँ, इंटरेस्टिंग बनाऊँ। और वैसे भी जब मजबूरी आती है तो पढ़ना ही पड़ता है, तो पढ़ना पड़ेगा। अब आओ पढ़ते हैं। C2H2 की हम बात कर रहे थे ना, कार्बन के कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। यहाँ पर भी देखो थोड़ा सा सिनेरियो दिक्कत करता है। कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ 1 बॉन्ड है, ठीक है। तो कार्बन के पास 1 सिग्मा और यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई है। कैसे बनाओगे, चलो ये सिग्मा के लिए हमने तैयार कर लिया, एक ऑर्बिटल बनाया, दूसरे कलर से बनाते हैं, ये हमने दूसरा ऑर्बिटल बना दिया, ठीक है। अब हम तीसरे ऑर्बिटल के लिए बढ़ रहे हैं, ये हमने बनाया तीसरा ऑर्बिटल, चलो ऐसे बना दिया। कैसे बना दूं, पीछे बना दिया, चलो तीसरा ऑर्बिटल बना दिया। चौथा ऑर्बिटल भी दूसरे कलर से बना देते हैं, चलो भाई सीधा सीधा बन गया ये चौथा ऑर्बिटल। अब जो तीसरा और दूसरा ऑर्बिटल बनाया था, इसके दोनों लोग को मुझे दिखाना इसलिए पड़ा क्योंकि मुझे पाई बॉन्ड बनाना था, और पाई बॉन्ड बनता है अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। इसीलिए ध्यान रखेंगे
एक लोब अभी भी बड़ा है, एक लोब छोटा है, एक लोब अभी भी बड़ा है, एक लोब छोटा है, लेकिन बाकी के कंपैरिजन में ताकि आपको समझ में आए इसलिए थोड़ा बड़ा बना दिया। चलिए दूसरे कार्बन के साथ भी सेम काम कर लेते हैं। ऐसे करें, ऐसे कर लेते हैं यार, या छोड़ो बना देते हैं ताकि और थोड़ा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलो एक बना दिया लोब, ठीक है, फिर से हम बनाएंगे, दूसरा लोब बना दिया, ठीक। चलो भाई तीसरा लोब बनाते हैं, ये तीसरा लोब, ये इस लोब के पीछे है, याद रखेंगे जो येलो वाला लोब है उसके पीछे है ग्रीन वाला लोब। अब हम चौथा लोब बनाते हैं, ये हो गया चौथा लोब, ये बन गया। अब देखते हैं कितने टाइप्स की बॉन्डिंग है, उसके लिए मुझे अलग कलर चाहिए। कौन सा कलर ले लूं? चलो ये कलर ले लिया। एक बॉन्ड, आप समझ रहे हो, अभी एक पाई बॉन्ड बना है, एक पाई बॉन्ड बना है। कौन से कलर से मैंने दिखा रखा है? येलो कलर से मैंने दिखा रखा है। चलो दूसरा पाई बॉन्ड बनाते हैं, दूसरे कलर से ही दिखाओ क्या? एक काम कर लो ना, ऐसे कंफ्यूजन ना हो ना, जिस कलर के लोब से उसी कलर से हम बॉन्ड दिखा देते हैं। जैसे येलो से हम बना रहे हैं ना, चलो ये देखो, ये हो गया अब मेरा एक पाई बॉन्ड, ये मेरा हो गया वन पाई बॉन्ड। किस कलर से दिखा रहे हैं? येलो कलर से ऑब्वियसली। और लिखा क्यों मैंने येलो? ऐसे ही येलो दिख रहा है। दूसरा पाई बॉन्ड बनाते हैं थोड़ा, जो ग्रीन ग्रीन के बीच यहां बन रहा है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के लिए 4 लोब इन्वॉल्व होते हैं ना, तो भूल के भी 2 लोब बना के खुश नहीं हो जाना कि हमारे पाई बॉन्ड तैयार। यहाँ 4 लोब लग गए, हमने दूसरा पाई बना लिया। अरे 2 पाई तुम समझ लोगे, एक और पाई हमने बना दिया, ठीक। अब हमने ब्लू कलर से क्या बना रखा है? सिग्मा बना रखा है। ये तो सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड। ये कार्बन कार्बन के बीच, पाई बॉन्ड भी कार्बन कार्बन के बीच, ये भी कार्बन कार्बन के बीच। अब हमारे पास 2 हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन अपना आया और यहाँ एक हाइड्रोजन अपना आ गया। ऑल सेट। क्या इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा? भाई इस कार्बन पे एक सिग्मा काउंट कर लो, दूसरा सिग्मा काउंट कर लो। पाई क्यों काउंट करोगे? जब 2 ही सिग्मा है मतलब 2 आया, और 2 के लिए आप रिप्रेजेंट करते हो sp, और देख लो sp के अंदर ही हम इसको पढ़ रहे हैं, मतलब सही है। ये जो ऑर्बिटल जिस टाइप से बनाया है, इसको अपने एग्जाम कॉपी में बनाने के लिए डिफरेंट कलर यूज कर लेना, क्योंकि तुम्हारे बस की बात नहीं है एक कलर से पूरा डायग्राम बना ले जाओ। हमारे पास तो सुविधा है, आप भी सुविधा लेके आओ। चलो नेक्स्ट, sp3d डायग्राम। इसमें आ गया हमारा नया जीता जागता डी का 5 ऑर्बिटल में से कोई एक ऑर्बिटल, जिसके लिए हमने नाम रख दिया sp3d। ठीक है भाई, इसका नाम क्या है? इसका नाम है tbp। फुल फॉर्म क्या है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या हो रहा है? PCl5 का हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। फॉस्फोरस का क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। एक छोटी सी ट्रिक है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। तो आपको अगर नाइट्रोजन का पता है तो आपको फॉस्फोरस भी उसी के इक्विवेलेंट बना देना है। ठीक है भाई, तो आपने यहाँ बना दिया फॉस्फोरस के लिए 3s और यहाँ बना दिया 3p। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आ गई है। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, एक एक एक, ठीक है, ये 3p है आपका। एक और चीज, यहाँ पे 3d भी तो अब आ चुका है, 3d आपने बना दिया। चलिए भाई, अभी भी ये ग्राउंड स्टेट पे है, क्या होने वाला है? ये एक जंप करके यहाँ पे आने वाला है, तभी तो 5 ऑर्बिटल्स अवेल होंगे। ये हो गया आपका 2s, ये हो गया आपका 2p, एक एक इलेक्ट्रॉन है भाई, और यहाँ पे आपका हो गया 3d, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अभी कौन इनके आगे पीछे घूम रहा है? क्लोरीन घूम रहा है। क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख लेते हैं। क्लोरीन के लिए हमारे पास आने वाले, अच्छा एक और, ऐसे ही जैसे ये याद रखा वैसे याद करो, फिर कल बाहर आई आंटी। अगर आपको फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन याद है, वही कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन के लिए भी है। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी, वही क्लोरीन के लिए अप्लाई करो जो फ्लोरीन के लिए करते आ रहे हो। तो क्लोरीन के लिए हो जाएगा भाई 3s 3p 3p5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 3s पूरा भरा हुआ है, ठीक है ना।
और यहाँ 3D भी है, पर 3D का कोई रोल नहीं है। मैं बताऊं क्यों रोल नहीं है? चलिए समझिए मेरी बात को ध्यान से जरा। इसमें 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, इसमें एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। ऐसे ही 5 क्लोरीन आएंगे और अपने एक पी से एस में कंबाइन हो जाएंगे। ऐसे ही दूसरा क्लोरीन भी आएगा और उसने अपने एक ऑर्बिटल से कंबाइन होना है। ऐसे ही तीसरा क्लोरीन आएगा, ऐसे ही चौथा क्लोरीन आएगा और ऐसे ही पांचवा क्लोरीन आएगा जो इनके साथ कंबाइन होगा। अब जो खिचड़ी बनेगी वो खिचड़ी किसकी बनेगी जरा बता सकते हो? खिचड़ी जो बन रही है वो एक S 3 P और एक D की बन रही है। इट मीन्स इट बिकम्स sp3d। नाम क्या था? TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। PCl5 दिखाओगे कैसे? PCl5 दिखाओगे कैसे? सबसे पहले तो हमने 3 लोब बना लेने हैं भाई, एक लोब, 2 लोब और ये 3 लोब। कहाँ से नकल मार के बनाया? ट्राइगोनल प्लानर से नकल मार के बनाया। अब हम क्या करेंगे? अब हम जब 3 लोब को एक प्लेन में बना लेंगे तो एक लोब अबव द प्लेन बनाएंगे। लोब बोल दिया, एक ऑर्बिटल अबव द प्लेन बनाएंगे, दूसरा ऑर्बिटल बिलो द प्लेन बनाएंगे। ठीक। अब क्लोरीन भाई खुश है, पर क्लोरीन क्यों खुश है? क्लोरीन क्यों खुश है? क्योंकि क्लोरीन को पता है मेरे पास अब की बार S नहीं है और गोला बनाने से काम नहीं चलेगा। क्लोरीन को पता है कि क्लोरीन के तो p ऑर्बिटल शामिल हैं और p ऑर्बिटल कैसा होता है भाई? डम्बल शेप का होता है। तो बस अपना फिगर आपको रात में डराने के लिए काफी है। PCl5 का फिगर रात में डराने के लिए काफी है। यहाँ पे हम बनाते हैं Cl, यहाँ पे भी हम बनाते हैं Cl, यहाँ पे भी बना दिया Cl, यहाँ पे भी बना दिया Cl और यहाँ पे भी बना दिया Cl। तो यहाँ 5 जगह कैजुअल लीव बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा 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 और बहुत सारे सिग्मा। टोटल कितने सिग्मा? 5 सिग्मा। तो नाम से ही काफी है कि sp3d स्ट्रक्चर तैयार है आप सभी का। ठीक है, एक और चीज देख लो। अब आ ही गए हो तो देखते जाओ ना कि P ने बनाए थे 3 बॉन्ड, उन 3 बॉन्ड के बीच में थे 120 डिग्री। P ने बनाया एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, उन दोनों बॉन्ड के बीच में 180 डिग्री। नहीं समझे? ये बॉन्ड 1 2 और 3, इनके बीच में 120 डिग्री का डिफरेंस। किसके किसके बीच? बॉन्ड 1 2 के बीच, 2 3 के बीच, 3 1 के बीच। पर ये जो अबव द प्लेन है दैट इज कॉल्ड 4 बॉन्ड और ये 5th बॉन्ड, इनके बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस। हाँ, अच्छा अगर मान लो ना मेरा मन किया 5वें और तीसरे बॉन्ड के बीच में देखने का, तो यहाँ पे है 90 डिग्री का डिफरेंस। हो सकता है प्रोबेबली कंफ्यूज हो जाओ। एग्जाम्पल के साथ समझे क्या? मैंने जो माइक लगाया ना उसका ये डिब्बा है। तो ये एक प्लेन है, इस प्लेन पे 3 बॉन्ड है, इन 3 बॉन्ड के बीच में 120 डिग्री है, एक प्लेन के ऊपर है और एक प्लेन के नीचे है। ठीक है, एक